आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 जो पोएम है जो कि एनसीईआरटी बुक से संबंधित है। पोएम का नाम है मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन। मिस्ट्री मीन्स होता है दोस्तों रहस्य। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? रहस्य ऑफ टॉकिंग फैन, बातचीत करने वाले पंखे का। मतलब आप बताएंगे कि मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन यानी बातचीत करने वाले पंखे का रहस्य। बात समझ में आ गई? आइए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। पहली जो पंक्ति है पोएम की, कह रहा है, जो पोइट है वो कह रहा है कि इज़ देयर अ सेलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ। कह रहे हैं कि क्या आपके जहाँ पर आप बैठे हुए हैं उस रूम में कोई सेलिंग फ़ैन है। फिर एक बार समझिए, कह रहे हैं इज़ देयर अ सेलिंग फैन इन रूम। कह रहा है क्या जो है आप जिस रूम में हैं उस रूम में कोई सेलिंग फ़ैन है। वेयर यू आर सिटिंग नाउ, जहाँ पर आप अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं क्या वहाँ पर कोई सेलिंग फ़ैन है। और यदि है तो पूछ रहे हैं यदि है तो इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी। यदि आपके पास फ़ैन है जहाँ पर आप रूम में बैठे हुए हैं तो इज़ द फैन क्वाइट, क्या वह जो पंखा चल रहा है वो शांतिपूर्वक चल रहा है, और नॉइजी या शोर करते हुए चल रहा है। ठीक है, फिर अगले पंक्ति में कहते हैं इफ़ इट इज़ नॉइजी। कहते हैं यदि वह जो है नॉइजी है, यदि शोर करके चलता है, यदि बहुत ज़्यादा चलता है, खटखट खटखट की आवाज़ करता है, शोर करते हुए चलता है, तो यू मे बी श्योर, तो आप ये निश्चित हो जाइए, श्योर हो जाइए कि इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन, कि यह जो है टॉकिंग फैन जो होते हैं, बातचीत करने वाले जो पंखे होते हैं, उनका दूर का क्या है, रिश्तेदार है। डिस्टेंट मतलब होता है दूर का, रिलेटिव मीन्स होता है रिश्तेदार। ठीक है, इस लाइन को एक बार और फिर समझिएगा। इस पंक्ति में जो पोइट है वो कहते हैं कि इफ़ इट इज़ नॉइजी, यदि आपके पास जो पंखा है जिस रूम में आप हैं यदि वह शोर कर रहा है, इफ़ इट इज़ नॉइजी, यदि वह शोर कर रहा है, यदि शोर करके चलता है, तो यू मे बी श्योर, तो आप ये निश्चित हो जाइए कि इट इज़ डिस्टेंट, क्या है, यह एक दूरस्थ है, रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन। जो टॉकिंग फैन होते हैं, बातचीत करने वाले जो पंखे होते हैं, उनका यह रिलेटिव है, इनका रिश्तेदार है। इन द पोएम, इस पोएम में विच यू आर गोइंग टू रीड, जिसे आप जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो पोइट हैं वो बताते हैं कि क्या आपके घर में, जहाँ पे जिस रूम में आप रहते हैं, क्या वहाँ पर कोई, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पर कोई एक पंखा है। यदि पंखा है तो क्या वह शांतिपूर्वक चलता है या शोर करते हुए चलता है। यदि वह शोर करते हुए चलता है तो आप ये श्योर हो जाइए कि वह जो पंखा है वह जो है, जो टॉकिंग फैन होते हैं, उनका दूर का क्या है, रिश्तेदार है। इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड, जिससे आप जो है इस पोएम में पढ़ने जा रहे हैं। एकदम क्लियर हो गया। आइए हम जो है लाइन बाई पोएम को स्टार्ट करते हैं। पहले जो पंक्ति है, पहले जो लाइन है पोएम की, इसमें पोइट बताते हैं कि वंस मतलब होता है एक बार, देयर वॉज अ टॉकिंग फैन। कह रहे हैं एक बार एक बातचीत करने वाला पंखा था, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और इलेक्ट्रिकल ही उसकी क्या थी, चैटर थी। चैटर मतलब होता है बातचीत करने वाला या बकवास करने वाला। ठीक है, कह रहा है कि वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन, एक बार की बात है कि एक बार जो था टॉकिंग फैन था। वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन, एक बार जो है एक बातचीत करने वाला पंखा था, और वो बातचीत कब करता था, इलेक्ट्रिकल हिज फैन, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी आती थी तो इलेक्ट्रिकल की तरह ही वह बकबक करता था, अर्थात इलेक्ट्रिकल ही उसकी बकवास थी। अर्थात बकवास का मतलब जब लाइट आएगी तभी वो चलेगा, जब चलेगा तो आवाज़ आएगी, तो वही आवाज़ उसे क्या माना जाता है, यहाँ पे बकवास मानी गई, चैटर मानी गई है। बातचीत तो करेगा नहीं, तो वही बात है, जब लाइट आएगी तो जब चलेगा तो जो उसकी आवाज़ है वही उसकी बकवास होगी। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे हैं आई कुड नॉट क्वाइट हियर व्हाट ही सैड। कह रहे हैं कि आई कुड नॉट क्वाइट हियर, कह रहे हैं मैं जो है उसे शांतिपूर्वक नहीं सुन सकता था कि व्हाट ही सैड, कि वह क्या कहता था। कह रहे हैं जो पंखा है वो जो लाइट आती थी जो उसका बकवास थी, यानी बकवास करता था, अर्थात तो वो जब लाइट आती थी तो वो खड़खड़ खड़खड़ की जो आवाज़ करता था। कह रहे हैं आई कुड नॉट हियर, कह रहे मैं आई कुड नॉट क्वाइट हियर, कह रहे मैं उसे शांतिपूर्वक नहीं सुन सकता था कि व्हाट इज सैड, कि वह क्या कह रहा है या क्या कहता था पंखा जो है। ठीक है, फिर कह रहे हैं अगली पंक्ति में कि एंड और आई होप, मुझे आशा है कि इट डज़ नॉट मैटर, किसी मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि वह कैसी बकवास कर रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कि एंड आई होप इट डजेंट मैटर, कह रहे हैं मुझे आशा है कि मुझे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पंखा जो है कैसी बात करता है, क्या बात करता है, इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर कह रहे हैं कि बिकॉज, क्योंकि वन डे समबडी ऑयल्ड, कह रहे हैं कि वन डे एक दिन,
ठीक है। समबडी ऑयल्ड, कि कोई व्यक्ति आता है और उस पंखे में ऑयल लगा देता है। अर्थात कहने का मतलब उसे जो वायरिंग होती है उसमें जो वायरिंग होती है उसमें क्या करता है, ऑयल डाल देता है। जब ऑयल डाल देता है तो कहाँ पर ऑयल डालता है, हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, कह रहे हैं उसके जो छोटा सा वर्लिंग मोटर होता है उसमें ऑयल डाल देता है। और जब ऑयल डाल देता है तो एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड, तो उस पंखे की जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था, वो पूरा क्या होता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, अर्थात शांत हो जाता है। ही रैन एज स्टील एज वाटर, और वह ऐसे चलने लगता है जैसे कि शांतिपूर्वक, जैसे वाटर मतलब बहता है। ठीक है, कह रहे हैं ही रैन एज स्टील एज वाटर, मतलब वह इस तरह से अब चलता है जैसे पानी चलता है था। जब पानी चलेगा तो आवाज़ नहीं आएगी, उस तरह से, मतलब नहीं कहते पानी की तरह पंखा चल रहा है, तो वही बात इसमें बता रहा है। फिर एक बार इस पोएम को देख ले, कह रहा है कि वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, एक बार एक बातचीत करने वाला पंखा था। इलेक्ट्रिकल इज चैटर, और इलेक्ट्रिकल ही उसकी बकवास थी। आई कुड नॉट क्वाइट हियर वाट ही सैड, कह रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शांतिपूर्वक नहीं सुन सकता था कि वह क्या कहता था। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और कह रहे हैं मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मैं ऐसा करता हूँ मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि वो पंखा क्या कहता है। कह रहे हैं कि बिकॉज, क्योंकि वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल वेयरिंग मोटर, और एक दिन कोई आता है और उसके छोटी जो वायरिंग होती है उसमें ऑयल भर देता है। ठीक है, और जब ऑयल भर देता है तो एंड ऑल मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड, तो उस जो पंखे की जो सारा रहस्य था, जो मिस्ट्री थी, वो सब क्या हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बर्बाद हो जाता है, शांत हो जाता है पंखा। और वह पंखा कैसे चलने लगता है, ही रैन एज स्टील वाटर, और वह एक पानी की तरह से पंखा चलने लगता है।